हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 9 सॉल्व करेंगे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जितनी भी शीट हैं 9 शीट्स हो गई हैं आज, है ना। इनकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करना है फ्री में, या आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, तो एक काम करना, 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना टाइमर लगा के। तो इससे आपकी एक स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक। और आज का ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 17 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 का है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते और गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है लाइक एसएससी, है ना, तो उनके लिए हमने पूरी सर्विस चालू की है। तो आज इसमें हम लोग 9th वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको हम लोग बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए ये सब चीज़ें बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और ब्रांड बना लो इसको भी जल्दी से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The mark price of an article is 240. Mark price क्या है? 240. A shopkeeper sells it by allowing discount 18%. 18% यानी 100 माइनस 18 कर देंगे तो क्या आएगा? 82%। 18 का डिस्काउंट देने का ये सेलिंग प्राइस हो गया, इक्वल टू गेन्स हुआ 23% का, यानी कॉस्ट प्राइस में गेन हुआ 23 यानी 123 बाय 100। 100 से 100 कैंसिल और सॉल्व कर दें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 80 टाइम्स, है ना। 41 टू ज़ा 82 होता है, 82 ज़ा 160, कॉस्ट प्राइस आ गई 160। आई थिंक यही पूछा होगा, हाँ, ऑप्शन सी था ना आसान। चलो अगला, स्पीड थोड़ी मेंटेन रखना। और ये जो पेपर था इसमें बता देता हूँ, इसमें आप लोग 25 मिनट्स में, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो 25 मिनट्स में पूरे 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। और हाँ, ये एसएससी के पेपर में एक गड़बड़ भी थी, आगे आपको पता चल जाएगी। अगला, each one of the 5 men independently can complete a work in 20 days, ठीक है। The work is started by one person, next day one more person joins, and every next day one more person joins. From the fifth day 5 person continued work as a team. In how many days will the work be completed? बहुत easy question। देखो 20 और 5 है, आप मान लो टोटल वर्क है 25 से 100 यूनिट्स। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ये आप इस तरीके से करोगे, ओरल भी कर सकते हो, है ना। 100 यूनिट से अब देखो हर आदमी 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है ना। 100 यूनिट है, अपॉन 20 कर देंगे, है ना। तो एक दिन में 5 यूनिट कर पाएगा कोई भी आदमी, मान लेते हैं एक्स से, एक्स वाई जेड जितने भी हैं, मतलब ये सब क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 100/20 5 यूनिट्स। इतना समझ में आ गया, सबसे आसान तरीका था। अब ओवरऑल कंप्लीट करना है हमें 100 यूनिट्स। देखो पहले दिन आदमी ने जो काम किया होगा, एक ही आदमी था, 5 यूनिट किया होगा। अगले दिन 5 + 5 10, क्योंकि 2 लोग हो गए। उसके अगले दिन 3 लोग हो गए तो 5 3 15 यूनिट वर्क हुआ होगा। उसके अगले दिन 4 लोग हो गए तो 5 4 20 यूनिट वर्क हुआ होगा। उसके अगले दिन पाँचों लोग आ गए तो 5 5 25 यूनिट वर्क हुआ होगा। अच्छा, जब पाँचों कर रहे हैं तो 25 यूनिट वर्क कर रहे हैं। इन सब का एडिशन तुरंत लिखना आना चाहिए। देखो सबसे आसान तरीका बताऊँ, इन दोनों का एडिशन कर दो, 30। अगर एपी के रूल पता है तो ये भी 30 होगा, 60 हो गया, और 15 75, है ना। इस तरीके से जल्दी आप समीशन लिख सकते हो, छोटी छोटी बहुत काम की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल वर्क है 100 यूनिट, अभी 75 यूनिट हुआ है। अगले दिन देखो फिर से पूरे लोग काम करेंगे ना, 25 यूनिट वर्क होगा। और 75 में जब मैं 25 ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगा, हो गया हमारा काम खत्म, यानी 6 डेज में काम होगा, ऑप्शन ए था ना। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आप सीखने वाले हो। पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर क्या है, ओ। पी ए एम, ये बाहर से ये बना दिया, ये पी, ए और बी पे मिल रहे हैं तो ये ए एम, ये पी बोल दो। सिमिलरली एक ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये टच करते हुए जाएगी,
इसको क्या बोल देते हैं, पी बी एन। पॉइंट क्यू इज ऑन द मेजर आर्क, तो ये माइनर है तो इधर साइड होगा मेजर आर्क ए बी सच डेट क्यू ए एम, मान लेते हैं इधर कहीं है ये क्यू पॉइंट, तो क्यू ए एम ये दे दिया इन्होंने 58। अच्छा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने मेरे पूरे 8 वीडियोस अच्छे से देखे तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी मैंने ट्रिक बताई थी, उम्मीद है आपको याद होगी। क्यू बी एन दिया 50 डिग्री, ए पी बी ये एंगल हमें बताना है। ध्यान से देखना कैसे जल्दी करें, चेंज कर लेते हैं कलर, ये मिलाओ सेंटर से दोनों को, ठीक इतना कर सकते हैं हम। अच्छा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो अगर ये 58 है, टोटल 90 करने के लिए कितना हो जाएगा 32। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 50 + 40 90 होता है 40। कुछ वीडियोस पहले ही मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे। अगर मुझे एंगल क्यू निकालना होता, उस क्वेश्चन में एंगल क्यू निकालने का पूछा था, तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे, क्या आ जाएगा 72। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये एंगल 72 है तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो इसका डबल बन जाएगा। 72 का डबल क्या होता है 144 डिग्री। अच्छा, अब हमें एक चीज और पता है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी पी में देखें तो ये तो 90 होंगे, है ना, ये भी पता, और अपोजिट का समीशन भी 90 हो जाएगा। तो अगर ये 144 है, 180 होगा ना, तो 6 इधर ऐड कर दो 150 और 36 ही हो जाएगा। ठीक, एंगल पी ही पूछा था, ऑप्शन ए था ना आसान तरीका, मजा आई। चलो अगला, शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखना, बहुत सारे बताए हुए हैं मैंने आपको। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के एंड द नंबर सो दैट, इस टाइप का भी कर चुके हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, बच्चा बच्चा ये तो जानता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर टॉप करना है ना किसी भी एग्जाम में, तो क्यों 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 भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलो, इनका एडिशन क्या हो गया, 19 + 2 कर दूंगा 21 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 3 ऐड करते जाओ, तो 2 + 3, अगला नंबर 5 हो सकता है के की वैल्यू, और 8 हो सकती है। 8 + 3 करूंगा 11 आ जाएगा, डबल डिजिट में होगा नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है के। अब समीशन पूछा है स्क्वायर्स का ग्रेटेस्ट और उसका, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 + 4 68, ऑप्शन बी। समझ ही गए होगे क्या ही बोले। इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC बना लिया हमने, ABC, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD DC का रेशियो है 3:4, ये D हो गया। ठीक है, तो ये है अगर 3x, तो ये क्या हो जाएगा 4x। इस पॉइंट ऑन AD पे अगर कोई पॉइंट है E, तो इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस पॉइंट ऑन AD सच दैट AE अपॉन ED, ये ले लेते हैं E पॉइंट, ये 2:3 है, तो 2y इसको ले लो, 3y इसको ले लो। रेशियो ऑफ एरिया ECD और AEB, ECD यानी इसका शेडेड कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, और AEB का, ये इन दोनों का रेशियो बताना है मुझे। देखो, सबसे आसान तरीका, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना जाए। 3 और 4 है, 7 एडिशन हो गया, एडिशन 7 से कोई भी 14 डिवाइड हो जाता है, या 70 ले लो 140 ले लो, कुछ भी एक पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लो। देखना, ट्रायंगल ABC का एरिया में मान लेता हूँ 140 है। ठीक है, ताकि आगे 5 से भी हो जाए।
तो 140/7 करूँगा 20 आएगा, 23 ज़ा 60। ABD पूरे का एरिया जो आएगा ये आएगा 60 और 24 ज़ा 80। ये पूरा ट्रायंगल जो होगा ADC इसका एरिया आ जाएगा 80। 60 और 80 करूँगा 140 हो जाएगा। ये सब आपको तुरंत करना चाहिए, आना चाहिए। अब ये ABD पूरा 60 है, 60 को 2:3 में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 और 3 का एडिशन 5, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 2 ज़ा 24 ये एरिया, 12 3 ज़ा 36 ये एरिया। ये पूरे इसलिए लिख के आ रहा हूँ ताकि कोई भी रेशियो पूछा होता आपसे तो आप वो बता देते। सिमिलरली 80/5 करूँगा तो क्या आ जाएगा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। ये अब जिसका रेशियो पूछा है वो बता दो आप। क्या पूछा था? ECD, ECD हमारा एरिया आया 48 अपॉन AEB हमारा आया है 24। क्या रेशियो आ गया? 2:1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगला 6th। बहुत सारे अगर आपने मेरे क्वेश्चन देखे होंगे अब तक तो ये सब रट गए होंगे कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली फुर्सत में x² से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 2 यानी 2x का स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें। 5 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 होता है, सामने भी 5 दिख रहा है, यानी x को अगर मैं 1 रख दूं तो सॉल्व हो गया। आगे करना ही नहीं, कई बार ऐसे शॉर्ट में सोच लिया करो, हो सकता है क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर ये मुझे दिख रहा है तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, x की जगह 1 रख दूंगा, तो 2 - 1 1 1 - 1 0, ऑप्शन सी। देखा? अगला, इसे दिमाग लगाया करो क्वेश्चंस में, तभी जल्दी जल्दी कर पाओगे। इन ट्रायंगल ABC, फिर से ट्रायंगल आ गया भाई, बना लो। ये ट्रायंगल ABC, PQ मिड पॉइंट्स AB और AC। देखो ये पॉइंट आपको रटा होना चाहिए, अगर AB और AC के मिड पॉइंट है P और Q तो PQ इज पैरेलल टू BC। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, if P and Q are midpoints of AB and AC respectively, then length of PQ will be half of the length of BC and PQ will be parallel to BC। ये लिख लेना, ठीक है। आगे, R is point on PQ such that PR RQ 3:5 है। R एक पॉइंट है, ये रेशियो 3:5 दिया है। अच्छा QR 20 दे दिया, 20। अच्छा ये रेशियो 3:4 था, 3:5 था, तो 5 4 20, तो 3 4 12। तो ये पूरी लेंथ मुझे यहाँ से पता चल गई, 20 + 12 32। तो अगर PQ 32 है तो BC क्या हो जाएगा 64। BC ही पूछा था, ऑप्शन सी। थे ना इजी। बस कॉन्सेप्ट आपको पूरे याद होने चाहिए तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। कॉस्ट प्राइस 720 दी हुई है, मार्क प्राइस 900 दी हुई है, डिस्काउंट x% का, यानी 900 में 1 - x/100 कर दूं तो प्रॉफिट इतना परसेंटेज हो जाएगा। प्रॉफिट किस पे होगा? 720 पे, है ना। 5x/100 करूंगा तो x/20 और ये 3 है तो 23 × 60, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x/60। समझ में आ गया होगा। 5x/3 को अपॉन 100 करेंगे तो 5 × 20 100 होता है 20 और 23 × 60। ये सब तुरंत करना आपको आना चाहिए, है ना। 18 से हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 - 5x/100 मीन्स x/20 इज इक्वल टू 4 प्लस x/15। तो x/20 प्लस x/15 इज इक्वल टू 5 - 4 1, एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा। 3 + 4 7x/60 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 60/7, ऑप्शन डी 60/7, है ना। चलो आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेंगे, ध्यान से मेरी ये बात समझना। तो अगर कुछ क्वेश्चंस मोर देन 1 मिनट ले भी रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमने विदिन 30 सेकेंड्स भी किए। ऊपर कई क्वेश्चन ध्यान देना ओरल कर लिए तो कंपनसेट हो जाता है। तो ये कंपनसेट होने के बाद आपका 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्लियर है? अगला
द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड, इधर बी होगा ना, ए एंड बी इज 7:8, है ना। तो ए की एज अगर 7x हो गई तो बी की क्या हो जाएगी 8x। 6 years फ्रॉम नाउ 7x प्लस 6 अपॉन 8x प्लस 6, 8/9 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। 9 7 से 63, 8 8 से 64, 64 माइनस 63 1, यानी x बचा, इज इक्वल टू 6 कॉमन है, 8 माइनस 9 कर दो 1 आएगा, 1 इंटू 6 6, x की वैल्यू 6 आ गई। यानी एक की एज क्या हो जाएगी, ए की अगर हम बात करें 42 और बी की एज हो गई 48। ओरल था इतना, मतलब जल्दी। अब सी की प्रेजेंट एज है 10 years मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी सी की एज हो जाएगी 52, देन प्रेजेंट एज 52, ऑप्शन बी। इजी था। अगला 10th क्वेश्चन, a sports goods shop has a tennis ball of 3 color red green white, the number of white balls 60, ठीक है ये सब पढ़ते रहना। टोटल नंबर ऑफ बॉल दी हुई है 120, यानी इक्वल टू में मुझे 120 लिखना है। पूछा क्या ग्रीन, तो सबको ग्रीन के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। तो रेड क्या है, अब देखो नीचे कंडीशन, वाइट जो है क्या है 60% मोर देन रेड, मतलब 1 + 3/5, 8/5 रेड। और ग्रीन है 12.5 लेस देन, ग्रीन 1 - 1/8, 7/8 ऑफ वाइट। ठीक, तो देखो ग्रीन प्लस वाइट की जगह लिख दो 8/7 ग्रीन, प्लस रेड की जगह क्या लिख दो 5/8 ऑफ वाइट, और वाइट की जगह लिख दो 8/7 ऑफ ग्रीन। तो रेड की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 8 से 8 कैंसिल, 5/7 ऑफ ग्रीन। अब ग्रीन कॉमन आ गया, अंदर 13/7 हो गया ये, +1 यानी 20/7 इज इक्वल टू 120। 26 से 120 होता है, 6 7 से 42, तो ग्रीन आएंगी 42, ऑप्शन सी। क्लियर। अगला 11th क्वेश्चन, इस टाइप का भी करवा चुका हूं। देखो x दिख रहा है और 12x दिख रहा है ना। तो a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी इसे क्वेश्चन आ जाए याद रखना 2ab वाली टर्म आएगी, तो 2 कॉमन निकाल लो तो 6x होगा। तो इसको लिख दो 6x है, मतलब x माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x² माइनस 12x प्लस 36, तो एक हमने 36 ले लिया है। ठीक, प्लस अब 9y है, 9y का स्क्वायर मतलब 3y कुछ चल रहा होगा, और 12 इंटू 2y, तो देखो 2ab वाला आ गया, और 2ab में 3b आएगा, a 3y है ना, तो 2 3 6 आ चुका है ना। अब 12/3 करूँगा 4 आएगा, और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा। तो देखना 9y² प्लस 16 प्लस 4 3 12 2 24, देखो 24 ही था, प्लस में इधर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एक 16 इसमें एक्स्ट्रा आएगा प्लस 16 का, प्लस अब 4z है, सेम लॉजिक से 2z लिख दो 4z² को। अब इधर आके देखो 2z और इधर 2z तो मिल गया। अब 2ab में ab वाली टर्म ये होगी, 2 इंटू बी बचा है, तो 2 6 बचा। अभी लिख देता हूँ, बाद में आप खुद समझ जाओगे, माइनस होगा उधर जाके, तो इतनी जल्दी लिखना आना चाहिए। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 4z² प्लस 36 माइनस 6 2 12 2 24, देखो 12 2 भी 24 है, मतलब सही किया है। इधर 36 एक्स्ट्रा आएगा, 88 आ रहा है, और इधर भी देखो प्लस में इधर ले जाएंगे तो 80 आएगा, और फाइनली इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब एक इसको 0 लाना है, लास्ट वीडियोस में भी ध्यान देना। x की वैल्यू क्या होगी उसके लिए 6, y क्या हो जाएगा माइनस में 4/3, और z क्या हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। जो पूछा बता दो, x 6 माइनस 3y, तो माइनस 3y की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, तो 6 + 4 प्लस z प्लस 3 13, ऑप्शन बी। इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना तो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, और थोड़ा स्पीड में ही करना जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है।
12th क्वेश्चन, फिर से ये कोई इशू आ गया, हर वीडियो में एक आध बार ऐसा हो ही जाता है, ठीक है। ठीक है, हट जा भाई, नहीं हट रहा भाई, हट गया हट गया हट गया, चलो। हटाओ इसको, कमेंट पे बता देना इतना वीडियो देख रहे हो कि कैसे लग रहे हैं। A man can row a distance of 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन्हें बोट की स्पीड अगर x मान लो, करंट की स्पीड y मान लो, तो टाइम कितना लगेगा 8/x प्लस वाई। इन अ सर्टेन टाइम एंड कैन रो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम सेम टाइम, इन्हें सेम टाइम में इक्वल कर दो, 6 अप स्ट्रीम में जा रहा है इन्हें x माइनस वाई। सॉल्व कर लो, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, x इज इक्वल टू क्या आ गया 7y, ठीक है। आगे, इफ यू रो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इन्हें 24 अप स्ट्रीम में इन्हें x माइनस वाई, एक्स के 7y लिख दो, 7y माइनस वाई 6y प्लस सेम डिस्टेंस यानी 24 डाउन स्ट्रीम इन्हें x प्लस वाई 7y प्लस वाई 8y। अब ध्यान से देखना, ये ओवरऑल इनका एडिशन क्या आ गया 7/y। ये क्या हो रहा है 7/4 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 से 7 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ करंट y पूछा था 4, ऑप्शन ई, पहली बार ये ऑप्शन डाला है, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन, 7 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 6। अच्छा ध्यान से देखो, 7 प्लस 5 होता है 12, अपॉन 2 कर दूंगा 6 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे, और 1/√2 भी होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन देख के दिमाग चला लिया करो, देखो नॉर्मली अगर वैल्यूज आएंगी क्या ही होंगी 30 60 45 90 0, है ना। तो थोड़ा इमेजिन करके देख लो, अगर कुछ ओरल हो रहा हो तो। अगर मुझे पता चल गया थीटा 45, अब तो ये जो पूछेगा वो मैं बताऊंगा। कोसेक 45 √2 प्लस 10, तो 45 1 ही होता है, सेक 45 भी √2 माइनस 1, कॉट भी 1 होता है। रैशनलाइज करोगे तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ओवरऑल रूट है तो सिर्फ बचेगा √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, √2 प्लस 1, आंसर ऑप्शन है। इजी था, मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन मोर देन 1 मिनट अगर लेंगे तो कुछ लेस देन 1 मिनट में हो जाएंगे, तो आपका ओवरऑल। अब जैसे देखो 14th क्वेश्चन कितना इजी है, एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर और सेंटर से डिस्टेंस है 12, तो 10 है तो ये हो गया होगा 5, 12 5 का क्या होता है 13, डायमीटर बताना था 26, देखो विद इन 30 सेकेंड्स ही आप कर लेते। 15th क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक सर्कल पे, ये आपको पता होना चाहिए सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया है ना, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर का, यानी a√2 की वैल्यू है, रेडियस है 5, a√2 क्या हो जाएगा 10, स्क्वायर कर दो तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर होता है 50, ऑप्शन बी। इतनी जल्दी आप कर सकते थे, ये भी विद इन 30 सेकेंड्स का था। 16th क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 45 है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 प्लेसेस 25 was read as 35 and 1 place 38 was read as 32, एक्चुअल एवरेज क्या होगा। देखो कई बच्चे वो आम तरीका करेंगे 40 इंटू 45 माइनस, फिर ये डिफरेंस लिखेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे, इन सबसे कोई फर्क ना पड़ता। ओरल तरीका क्या है, एवरेज आपका 45 है, दो में 25 को आपने 35 लिख दिया, है ना, मतलब मुझे 10 कम करना है 2 बार, है ना, गलती हो गई ना, 10 बढ़ा के लिख दिया तो 10 कम करना पड़ेगा। सिमिलरली एक प्लेस पे आपने 38 की जगह 32 लिख दिया, आपने 6 कम लिख दिया तो अब आपको 6 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ 20 और 6 14, 14 का डिफरेंस आ गया, कितने वो हैं 40 वैल्यूज हैं, एवरेज में चेंज देख लो, ये सबसे आसान तरीका था। तो 1.4/4 सॉल्व कर लो, 0.7/2 0.35, 0.35 कम कर दो एक्चुअल जो भी एवरेज था,
45 था, 0.35 का कम 44.65 हो जाएगा। ऑप्शन डी था ना आसान तरीका सबसे। ये सब तरीके याद रखना। बॉडमास भैया जिंदाबाद। बॉडमास का इजी क्वेश्चन दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 1/10 तो 7/16 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड का साइन था, 35/8 आ गया। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इंटू का साइन है, पहले 4/5 होगा, माइनस, अब इसमें पहले ये वाली चीज़ होगी, है ना, तो 5/8 इंटू 2 5/4 आ जाएगा। 5/4 इंटू 1/3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5/4 इंटू 1/3, 5/12 आ गया। ये भी पूरा सॉल्व हो गया, प्लस 3/4 सॉल्व कर लो। फाइनली क्या आ गया, 7/2 माइनस 5/12 प्लस 3/4, 12 ही दिख रहा है मुझे तो। फोर्टी 46/12 दिख रहा है, 23/6 आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव इतना तो चलता है। फिर से ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से करना सिखाया आपको। स्क्वायर हटाएंगे तो √3/2 आएगा इसमें। साइन कौन सा √3/2 होता है, 60 डिग्री, यानी 2x माइनस 10 डिग्री जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। तो x आ गया आपका 70/2 35, x 35 आ गया, बस वैल्यू रख दो। 35 माइनस 5 30, साइन 30 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/16, cos 30 √3/2 पावर 4 3 का स्क्वायर 9/16, ये आ गया हमारे पास 10/16 मतलब 5/8। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 35 3 105 माइनस 15 90, cos 90 तो जीरो हो जाता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ध्यान ही मत दो, सिर्फ बचेगा 1, यानी 5/8 फाइनल आंसर ऑप्शन ए। था ना आसान। अगला, ये क्वेश्चन ओरल आपको करना आना चाहिए, उस पर आपकी अच्छी खासी कमांड हो सकता है बचपन से बन गई हो। a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। फाइनली रिजल्ट क्या आता है इसका, a माइनस बी, a³ माइनस b³ का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो, है ना, कितना डिफरेंस है 16 का, ऑप्शन ए। विद इन 15 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। 20, अच्छा ध्यान से देखो, थीटा को कुछ भी रख लो, 10 ही रख लो, तो देखो 50 आ जाएगा इधर 40, 50 और 40 का समीशन क्या होता है 90, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 60 माइनस थीटा ना। देखो 60 माइनस थीटा और 30 प्लस थीटा करूंगा, कट के 90 आ जाएगा, मतलब 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, वही चीज़ है। सिमिलरली इसको लिखना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा लिख लो, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे 45 प्लस थीटा तो 45 माइनस थीटा आएगा। सिमिलरली 90 में से 30 प्लस थीटा माइनस करेंगे तो 60 माइनस थीटा आएगा। 10 इंटू कॉट होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सब कुछ 1 आ गया, सिर्फ √2 बचाइए, ऑप्शन ए। अगर आपको ये चीज़ आती थी, देखना देखना आना चाहिए क्वेश्चन को अच्छे से, तो ये क्वेश्चन भी आप विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते थे, है ना। अच्छी चीज़ें सीख रहे होगे। और देखो हर वीडियो में बोलता हूँ स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और इवन मेरे से ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको निकालना है ना। पॉइंट समझ रहे होगे आई थिंक। Amin borrowed certain sum and agrees to repay by paying 4,000 at the end of first year और 7,700 at the end of second year, rate of compound interest 10% per annum। ठीक है, मान लो x रुपीज़ लिए, 10% पर एनम यानी 1 + 1/10 11/10, 2 साल के लिए तो स्क्वायर हो जाएगा 121/100। ये अमाउंट इसको देना है। इतना समझ में आ गया, ध्यान से समझना है इसको, और क्वेश्चन समझने के लिए वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड भी कर देना। x रुपए लिए थे तो 2 साल बाद इसको इतना लौटाना है। पहले साल इसने लौटा दिए 4,000, अभी 1 साल का और बचा हुआ है, तो ये जो लौटा दिया है इस पर भी 10% लगेगा, है ना, जल्दी दे दिया तो 10% इसका 400 होगा, यानी ये अमाउंट जो इसने पहले साल दिया था ये अब हो गया 2 साल के बाद 4400, और दूसरे साल तो 7,700
0 0 ही दिया, एनएस पे तो क्या ही लगेगा, इसको देने के बाद तो लोन खत्म। तो x इंटू 121/100, ये क्या आ जाएगा, 121 से 121 गया, 100 इंटू 100 10,000, ऑप्शन बी x। इतना सिंपल था, चीज समझ में आ गई ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, अगला 22, इन द फॉलोइंग शोज द डिमांड प्रोडक्शन ऑफ मोटर आर डिफरेंट इन 2020, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अच्छा देखो, इधर पूछा है रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटर कंपनीज ए बी सी डी टू द टोटल डिमांड, है ना, रेशियो पूछा था ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। ड्यूरिंग 5 ईयर्स कुछ है ही नहीं, ये तो उन्होंने सिर्फ 2020 का डेटा दिया। मैंने कहा था ना एक आध क्वेश्चन गड़बड़ आया था, तो यही वो क्वेश्चन है। तो आप परसेंट और ऑप्शन दिए परसेंटेज में, मतलब हर कुछ ही चल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ होगा तो सबको नंबर मिल गए होंगे। चीज समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन भी देखते, दरअसल क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, इवन अच्छे अच्छे एग्जाम लाइक एसएससी हो गया, कैट भी हो गया, है ना, कैट में भी आप पिछले 2 साल से देखें तो एक एक क्वेश्चन गड़बड़ आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हर बार हर एग्जाम में कहीं ना कुछ ये लोग गलती कर ही देते हैं। अब दो तरीके होते हैं बच्चों के टाइप, आपके हिसाब से अगर सोचो, गलती अगर एग्जामिनर से हुई है तो देखो उसके नंबर तो सब नहीं मिलने, लेकिन अब बच्चा पे ये होता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ने में बहुत टाइम लगाया, मान लो अगर 2 या 3 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए, तो फिर आप कंपटीशन से थोड़ा बाहर हो सकते हो, क्योंकि कोई समझदार बच्चा होगा समझ जाएगा कि यार ये गलती हुई है ना, तुरंत छोड़ के आगे निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत आ गया, यानी ऊपर पूछा कुछ और है, नीचे वैल्यूज किसी और चीज़ में, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो, मतलब समय खराब करना ही नहीं है, ताकि हम वो समय दूसरे क्वेश्चन में दे पाए। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंट डिपार्टमेंट में परसेंटेज दे दिया है। वाह, इतना इजी। कितने हैं टोटल, 800 है, बोल रहा है कि मार्केटिंग में कितने हैं, 22% ऑफ 800 कर दो 176। इतना ओरल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नज़रों से छूटने नहीं चाहिए, ऑप्शन डी। अगला 24, 5 ईयर्स का 2014 to 18 दिया हुआ है ए और बी का। इंस्टीट्यूट ए ब्लू वाला है, बी रेड वाला है। टोटल नंबर स्टूडेंट्स एनरोल्ड बी, बी में 14 16 18 देखना है, यानी रेड में 14 225 16 375 प्लस 225 600 और 18 225 6 + 2 825, ये रेशियो देखना है किससे, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है फिर भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, ए का पूरे 5 साल का। ठीक है भाई, ए का आपको पूरे 5 साल का निकालना है। 160, ये वैल्यूज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही मुझे, 280 ही होगा वैसे, तो 160 इधर लिख लेता हूँ, फिर 280, देन 300 250, और ये क्या था 260 होना चाहिए, 260। कई बार वैल्यू पढ़ने में दिक्कत जाए तो ग्राफ से एनालाइज कर लिया करो तो समझ में आ जाएगा। ट्वेल्व 50 परसेंटेज में पूछा था तो इंटू 100 कर दो, 25 से कैंसिल करो, थर्टी थ्री टू ज़ा 66, 66 आ जाएगा, ऑप्शन बी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट हु पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, तो पास में PQRST। फिगर 1 है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट 7500। सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो पहले, क्वेश्चन क्या है, पास परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूट क्यू, तो ठीक है, एनरोल्ड क्यू में कितने हुए, ये 30%, 30 ही है ना, हाँ, तो 75 इंटू 30 कर दो, तो एनरोल पता चल गया कितने हुए हैं, 75 इंटू
30। अब पास कितने हुए हैं, देखो ओवरऑल पास हुए थे 4000, इसमें से क्यू में कितने पास हुए हैं 24%, तो 4000 का 24%, तो 4000 के 2 जीरो हटा दो, ये 24 है ना। अब क्यू का पास परसेंट पूछा है, ये आंसर हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, है ना, काटा पीटी कर लें। सिक्सटीन एट 128/3, सिक्स सिक्स आएगा, 7 लिख दो, 42.7 ऑप्शन है, इजी था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस देखते रहिए, है ना, और वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, बाकी चैनल जैसे इसको भी आप लोग ब्रांड बनाओ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।